गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, एरिल हैलाइड, और ये लास्ट टॉपिक है। देखो एक तीन चीज अपन को पढ़नी है। एक तो पढ़ना है फ्रीऑन, एक पढ़ना है BHC और एक पढ़ना है DDT। ठीक है, ये तीनों टॉपिक पढ़ना है। ये दो दो तीन तीन मिनट के टॉपिक है। देखो फ्रीऑन जो होंगे वो पहले तो अपन बात करें कि ये होते क्या है, क्या फॉर्मेशन है, क्या इनका यूजेज है। देखो फ्रीऑन जो होंगे वो कंपाउंड होंगे। जनरल अपन इन्हें क्या कहते हैं, क्लोरो फ्लोरोकार्बन। क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये BHG है, ये कौन सा है, बेंजीन हेक्सा फ्लोराइड। इसकी बात करें तो डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो एथेन। ये अपन को आइडेंटिफाई करना है तीनों। तो फर्स्ट अपन पढ़ते देखो फ्रीऑन। ठीक है, देखो अपन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो सिंपल अगर अपन बात करें कैसे सिंथेसाइज होता है, क्या रीजन है, ये अपन को आइडेंटिफाई करना है। देखो फ्रीऑन की अगर अपन बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो अपन ने किसमें आइडेंटिफाई किया था, अब जैसे ही अपन को क्या लिया जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या लिया जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, 2HF, इसके साथ HbCl5 लिया जाए तो क्या फॉर्मेशन होता है, CF2 और Cl2 फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कई बार आप लोगों को यहां से ये भी लिया जा सकता है, HbCl। ये कंपाउंड क्या फॉर्मेशन होगा, यहां से ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा और ये रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहां पर इसका एक इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों से नंबरिंग पूछी जाती है। अब ये कौन सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, 112 है या 13 है या 14 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक X, एक है Y और एक है Z। ये X आइडेंटिफाई करता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन किसी C-1, जितने कार्बन है उसमें से 1 कार्बन क्या करेंगे, डिक्रीज। Y आइडेंटिफाई करता है भैया नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये H+1, जितने भी हाइड्रोजन है उसमें से +1 अपन को ऐड करके लिखना है। और ये आइडेंटिफाई करता है नंबर ऑफ फ्लोराइड। और ये होते हैं सैचुरेटेड एटम। क्या होते हैं, सैचुरेटेड एटम। अगर इसको अपन को डिनोट करना है तो देखो कार्बन कितना है, 1, तो इसमें से 1 में से 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। भाई 1 कार्बन में से अपन ने 1 डिवाइड कर दिया, कम कर दिया, तो कितना होगा, 1। वाई हाइड्रोजन क्या है, 0, तो इसमें क्या करेंगे, 1। और फ्लोराइड कितनी है, 2, तो इसका नाम क्या हो गया, फ्रीऑन 1 2। ये कौन सा होगा, फ्रीऑन 012 होगा भैया। ठीक है, ये आप लोगों से आइडेंटिफाई करवा सकता है। अब जैसे कोई स्ट्रक्चर दी जाए और आप लोगों से फ्रीऑन की बारे में पूछा जाए कि ये फ्रीऑन कौन सा है। नेक्स्ट देखो, जितने भी रेफ्रिजरेंट होते हैं या कूलिंग वाले जो इफेक्ट होते हैं उनमें इस फ्रीऑन का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें आपको C2F2Cl4 दिया जाए और इसके बारे में आपसे आइडेंटिफाई किया जाए अब ये कौन सा फ्रीऑन है, तो देखो CX को डिनोट कर रहा है तो क्या होगा, -1। कितने कार्बन है, 2 में से -1, हाइड्रोजन है नहीं तो +1 करना है, तो यहाँ पर +1। फ्लोराइड कितने हैं, 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रीऑन 112 होगा भैया। या कई बार आप लोगों से ऐसे भी दे सकता है, अब फ्रीऑन 112 का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो अपन क्या कह रहे हैं कि ये किसको आइडेंटिफाई करा है, X, ये Y और Z। ये X किसका है, कार्बन का, और Y किसका है, हाइड्रोजन का, F, ये Z किसका है, फ्लोराइड का।
तो अपन को जब लिखना है इसकी स्ट्रक्चर या इसका फॉर्मूला अगर अपन को प्रोड्यूस करना है तो अपन को +1 करना होगा, अर्थात अगर जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो +1 करके लिखेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन -1 करके, तो यहाँ पर C2 हाइड्रोजन तो 0 हो जाएगा, देखिए प्लस किया है तो अपन इसमें से क्या कर देंगे -1 और क्या होगा F2। अब अपन कह रहे हैं कि ये इसकी स्ट्रक्चर हुई, तो यहाँ पर एक Cl वो क्या F और एक F इधर लगा देते हैं। ये होते कौन से सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड की कंडीशन क्या होगी, सिस वैलेंसी अपन को किससे कंप्लीट करनी है, क्लोराइड से करनी है, अर्थात यहाँ Cl यहाँ Cl ये Cl और ये Cl, ठीक है भैया। जैसा दिया जाए, अगर आप लोगों को ये फ्रीऑन दे दिया और उसका स्ट्रक्चर या उसका फॉर्मूला आप लोगों से पूछा जाए तो कौन सा फॉर्मूला होगा, तो आप लोगों को क्या करना है, आपके जो फॉर्मूला दिया गया है हमेशा जो फर्स्ट है नंबर वो कार्बन को आइडेंटिफाई कर रहा है, और कार्बन को आइडेंटिफाई कर रहा है तो कार्बन +1 होगा, क्या होगा कार्बन +1। और वाई जो आइडेंटिफाई सेकंड जो नंबर होगा वो हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कर रहा है तो -1, और ये जितने भी नंबर है वो किसको आइडेंटिफाई करें, फ्लोराइड को। शेष वैलेंसी जो बचती है वो किससे डिनोट करोगे आप लोग, क्लोराइड से करोगे, किससे ऐड करोगे, क्लोराइड से ऐड करोगे, ठीक है। ये हुआ आप लोगों का फ्रीऑन। इसका यूजेज आप लोगों को बता दिया, जो कूलिंग इफेक्ट करते हैं उनमें होता है, लेकिन एक अगर इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो कौन सा, ओजोन डिप्लेशन या ओजोन का विघटन, ठीक है। अर्थात सिंपल अगर अपन बात करें तो ये जो फ्रीऑन है, ये फ्रीऑन क्या है कि सिंपल अगर अपन बात करें जैसे ये फ्रीऑन है, ये HNO की प्रेजेंस में क्या करता है, रेडिकल फॉर्मेशन करता है, और ये रेडिकल किसके साथ, ओजोन के साथ, और क्या बनाएगा O2, या अपन कहें ये रेडिकल O2, अर्थात यहाँ जो ये कंपाउंड है वो क्या करता है, ओजोन को क्या करेगा, डैमेज, अर्थात ओजोन को डैमेज करता है। इसलिए ओजोन डिप्लेशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या होता है, बहुत ज्यादा रोल होता है। फिर ये डिकम्पोज होता है और ये बनाता है रेडिकल, और ये रेडिकल अदर ऑक्सीजन को, ओजोन को जाके क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो एक Cl का मॉलिक्यूल 1000 क्या करता है, ओजोन को डैमेज करता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन चलती है, चेन। ये अपन ने किसमें पढ़ा था, पॉल्यूशन या एनवायरनमेंट ऑफ केमिस्ट्री में, ठीक है। अब बात करते हैं देखो BHC की, किसकी बात करते हैं, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कौन सा है, BHC। BHC देखो इसका क्या नेम है, बेंजीन हेक्सा, देखो बी का मतलब बेंजीन, हेक्सा और सी का मतलब क्या है, क्लोराइड है, कौन सा है, क्लोराइड है, ठीक है भैया। ये आप लोग नोट करके लीजिए। अपन क्या कहें, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। जब बेंजीन हेक्साक्लोराइड है तो इसका एक नेम तो क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC का। एक इसे अपन क्या कहते हैं, लिंडेन, एक अपन इसे क्या कह रहे हैं, 6,6, एक इसे अपन क्या कहते हैं, गैमेक्सिन। ये इसके क्या है, जनरल नेम है। ये जो है ये कौन सी स्ट्रक्चर है, देखो ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसमें बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन बेंजीन से इसे क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है या सिंथेसाइज किया गया है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखो इसका जनरल नेम क्या है, लिंडेन है। अब 6 क्यों कहा गया है, देखो अगर बात करें इसके साथ इन कंपाउंडों की, देखो अगर अपन आइडेंटिफाई करें तो कार्बन 1, ये 2, ये क्या नाम से 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, अर्थात कार्बन कितने 6, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन भी कितने 6, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन क्लोरीन भी कितने 6, इसलिए इसका एक जनरल नेम क्या होता है, 6,6। और एक इसे अपन क्या कहते हैं, गैमेक्सिन, ठीक है। एक लिंडेन, एक 6,6 और एक गैमेक्सिन, और एक क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब एक इसका अगर अपन बात करें जनरल IUPAC नोमेनक्लेचर,
तो देखो अपन यहाँ कहीं से भी नंबरिंग सिस्टम कर सकते हैं। अगर इधर से करोगे तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 और ये 6, तो क्या होगा देखो 1 2 3 4 5 और ये क्या है 6 है। 1 पे क्लोराइड, 2 पे क्लोराइड, 3 पे, 4 पे, 5 और 6, तो अपन ने क्या कर दिया देखो 1 2 3 4 5 6, क्या लिखोगे हेक्सा, क्या लिखोगे क्लोराइड, ठीक है। और इसका क्या लगा विपरीत सिफिक्स, और तो क्या लगा विपरफिक्स, तो साइक्लो। साइक्लो के बाद कितने कार्बन है 6, तो क्या लिखोगे हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा एन, ये इसका क्या है IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा भैया। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और कितने क्लोराइड है 6, तो अपन ने क्या लिखा 6 क्लोरो, क्लोराइड नहीं क्लोरो, 6 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये इसका क्या होगा IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। और ये कौन सा होता है इंसेक्टिसाइड होता है, कौन सा होता है इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है। इसका यूजेज क्या होता है इंसेक्टिसाइड, एग्रीकल्चर जितने भी हैं उनमें इंसेक्टिसाइड अर्थात कीटनाशक के रूप में इसका यूजेज अपन करते हैं। इसकी बात करें एक और सिंपल, देखो इसके अगर अपन देखें तो टोटल अभी तक 8 आइसोमर, मतलब इसके कितने आइसोमर होते हैं टोटल 8 आइसोमर होते हैं। टोटल आइसोमर की बात करें तो कितने होते हैं 8, लेकिन अभी तक जो डिस्कवरी की गई है या सिंथेसाइज किए गए वो कितने गए फॉर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, जिसमें अल्फा बीटा गामा की जो बात होती है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसी का यूज किया जाता है किसका गामा BSC का, अपन को यूज सबसे ज्यादा किसका किया जाता है गामा, तो इसका जो यूज कई बार आप लोगों को BHC इस तरह से भी लिखा मिल सकता है, अर्थात जो सबसे यूजफुल कौन सी है इसकी ये गामा फॉर्म है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ये तो अभी तक सिंथेसाइज किए गए हैं, लेकिन इसके टोटल आइसोमर कितने होते हैं 8, ठीक है। ये आप लोगों को नोट करके लिखना है। फिर अपन बात करते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, किसकी बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। देखो बेंजीन reacts with Cl2 presence of H mu to give benzene hexa chloride या अपन कहें BHC, ठीक है भाई। इस बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाओगे क्लोरीन के साथ, किसमें सनलाइट की प्रेजेंस में, तो अपना क्या फॉर्मेशन होगा ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, जिसे अपन क्या कह रहे हैं BHC कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं BHC है, ठीक है। और इसका यूजेज क्या किया जाता है इंसेक्टिसाइड में, किसमें इंसेक्टिसाइड में, और ज्यादा जो रिएक्टिव है वो कौन सा है गामा फॉर्म इसकी क्या होती है मोर रिएक्टिव है, ठीक है। ये आप लोगों को क्या करके रखना है नोट करके, क्योंकि इसमें यही पूछा जाएगा BHC कौन सा होता है इंसेक्टिसाइड होता है, कौन सा होता है इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है। और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो याद, लेकिन आप लोगों को जो आगे बताऊंगा अभी तो इसी को डिनोट करके लिखना है, ठीक है। ये क्या हुआ अपना BHC हुआ। अब इसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है भैया DDT, कौन आता है DDT। देखो DDT, DD और ये T, D का आपको बताया डाइफ्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथिल, ये इसका क्या नाम है जनरल नेम है, क्या नाम है जनरल नेम, नोट करो। DDT, DDT क्या नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल क्लोरो एथिल। अपन इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है देखो,
ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, Cl Cl CH ये Cl और ये Cl। देखो ये डाइक्लोरो, ये डाइफिनाइल, ये ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन है तो क्या होता है एथेन। ये क्या होती है DDT की स्ट्रक्चर होती है। लेकिन DDT का अगर अपन बात करें IUPAC नोमेनक्लेचर, किसकी बात करें IUPAC नोमेनक्लेचर, तो देखो ये 2 कार्बन है, इसके साथ कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए 2 और इसके साथ कितने सब्स्टिट्यूएंट है 3, तो नंबरिंग कहां से होगी वहां से 1 और ये क्या होगा 2। तो अगर अपन को इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है तो सिंपल देखो यहां से तो क्या लिखोगे 1 1 1, तो लिखोगे 1 1 1 यहां ट्राइक्लोरो, क्या होगा ट्राइक्लोरो। फिर यहां पर ये दोनों कॉम्प्लेक्स हो गए तो अपन क्या करेंगे 2 2 20 20 क्यों लगाया क्योंकि ये क्या है कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स ये है और एक कॉम्प्लेक्स ये है और 2 पे है तो 2 2 20। फिर अपन बात करें देखो ये इसके साथ 1 तो ये 2 ये 3 और ये 4, कई बार इसको p भी मिल सकता है पैरा पे और कई बार आप लोगों को मिलेगा 4, तो अपन को मिलेगा 4 क्लोरो। अपन ने क्या लिखा है 4 क्लोरो और ये क्या है फेनिल। इसके बाद अगर अपन बात करें तो कितने कार्बन है 2 को क्या कहते हैं H और सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा N। ये इसका क्या होता है IUPAC नोमेनक्लेचर। कई बार सिंपल आप लोगों से DDT का क्या पूछा जा सकता है IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो DDT का IUPAC 1 1 ट्राइक्लोरो 2 2 20 4 क्लोरोफेनिल एथेन है। क्यों है देखो 1 1 1 तो अपन ने क्या लिखा 1 1 ट्राइक्लोरो, कई बार ऐसे भी मिल सकता है 2 2 20 4 क्लोरो फेनिल 1 1 1 ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लोगों को ये नहीं मिलेगा तो आपका ऑप्शन में ये होगा, ठीक है। ये दोनों इसके क्या है IUPAC नोमेनक्लेचर है, क्या है IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसको नोट करो। और ये क्या होता है इंसेक्टिसाइड होता भैया, कौन सा होता है इंसेक्टिसाइड, ठीक है। तो इंसेक्टिसाइड क्या होता है DDT और इसका अपन यूज किसमें करें जितने भी अपने कल्चर अर्थात खेती में जिसका किसके लिए किया जाता है इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक में इसका क्या करते हैं यूजेज करते हैं। अब बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, किसकी बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की सिंपल अगर अपन आइडेंटिफाई करें तो देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें क्लोरल रिएक्ट्स विद क्लोरो बेंजीन presence of concentrate H2SO4 to give DDT, क्या फॉर्मेशन होगा DDT होगा। देखो ये अपना क्या है क्लोरोबेंजीन है, क्या है क्लोरोबेंजीन। यहां H ये H और ये होता है भैया क्लोरल, ये कौन होता है क्लोरल। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में कंसंट्रेट H2SO4, क्या होगा यहां से H2O रिमूव होगा और जैसे ही H2O रिमूव होगा तो क्या फॉर्मेशन होगा DDT। देखो अपन क्या कह रहे हैं कि क्लोरल रिएक्ट किसके साथ कर रहा है क्लोरोबेंजीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में अपने कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो क्या फॉर्मेशन कर रहा है DDT फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा DDT फॉर्मेशन होगा। अब बात करें देखो इसका जो प्रोडक्ट है यहां से क्या रिमूव होगा, अपना क्या रिमूव हुआ है H2O, तो क्या प्रोडक्ट अपना बनेगा Cl, इसके साथ फिर ये Cl, इसके साथ देखो CH CCl3 और ये क्या होता है DDT होता है। और इस DDT का उपयोग कहाँ यूज किया जाता है भैया, जितने भी
कृषि क्षेत्र होते हैं उसमें इसका इंसेक्टिसाइड में किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, कीटनाशक होता है, ये अपना क्या हुआ, डीडीटी हुआ। एक कई बार पूछ लिया जाता है क्लोरल हाइड्रेट, क्या आइडेंटिफाई किया जाता है, क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट क्या, स्टेबल, हाइड्रेट का मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। देखो ये भी कई लोग बार आप लोगों से आइडेंटिफाई करवा सकता है कि क्लोरल कब कैसे क्या फॉर्मेशन होगा। देखो बात करें क्लोरल हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब क्या, हाइड्रोक्सी ग्रुप। देखो ये Cl, ये Cl और ये Cl, ये OH, ये H, ये OH और ये H और ये H। देखो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 2, लेकिन एक यहां पर हल्का सा ये अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है और इस अट्रैक्शन फोर्स का नेम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्लोरल क्या होता है, या स्टेबल होता है। हाँ अगर इसको हीट कर दिया जाता है तो ये क्लोरल में कन्वर्ट हो जाता है, इसे कहते हैं क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट के पास कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 2, फिर भी ये मोर स्टेबल है। उसका रीजन क्या है, अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है। कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है ऑप्शन में, अब क्लोरल हाइड्रेट स्टेबल का रीजन क्या है, तो आप लोगों को क्या करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके साथ कुछ रिएक्शंस आती है अपनी, देखो ये 2-4 रिएक्शन है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो भैया सिंपल बात करें कि आप लोगों को मिले ये कंपाउंड, एक तो कंडीशन है कि इसको Cl2H में दिया जाए, तो यहाँ पर H में से अभी अपन ने इफेक्ट देखा, कौन सी रिएक्शन होगी भैया, फ्री रेडिकल होगी। और फ्री रेडिकल जहां से मोर स्टेबल रेडिकल बने, तो यहाँ क्या है, ये मोर स्टेबल रेडिकल बनेगा, अर्थात आपका जो प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अगर आप लोगों को दे दिया जाए Cl2AlCl3, तो फिर आप लोगों को रिएक्शन कहां करवानी है, बेंजीन रिंग पे। क्यों, अब यहां जो बनता है अपना क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है, और इलेक्ट्रोफाइल है तो ये बेंजीन रिंग पर क्या करेगा, अटैच। और इसका जो प्लस H इफेक्ट है तो ये कौन सा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, अर्थात ऑर्थो एंड पैरा दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होंगे, पॉसिबल। और जब पॉसिबल है तो अपना एक प्रोडक्ट ये और एक प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये होगा भैया, ये क्या होगा, मेजर होगा। कौन सा होगा, मेजर, क्योंकि यहाँ क्या होगा, रिपल्सन, यहाँ रिपल्सन क्या होगा, मिनिमाइज होगा। एक कंडीशन आप लोगों को जब एक्सिस में Cl2H में दिया जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जितने भी हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे भैया, हैलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे। किससे रिप्लेस होंगे, हैलोजन से रिप्लेस होंगे। अब पहले इसका इफेक्ट कौन सा था, प्लस H, अब इसका इफेक्ट कौन सा है, माइनस H। अगर यहाँ नाइट्रेशन रिएक्शन करवाई जाए तो आप लोगों को पता है कि नाइट्रेशन में क्या फॉर्मेशन होता है, NO2 पॉजिटिव। जब इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑर्थो पैरा पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव ऑर्थो पैरा पर अटैच नहीं हो सकता, तो यहाँ अगर आप लोगों को प्रोडक्ट दिया जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसका प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, नॉट कर। इसके बाद देखते हैं, देखो नेक्स्ट रिएक्शन समझ में आ गया भैया। जब एक्सिस में दिया जाए तो जितने भी हाइड्रोजन है उसको फ्री रेडिकल के थ्रू क्या करना है, रिमूव करना है। और अगर अपन को कुछ नहीं दे रखा तो ये प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो फिर आप लोगों को ऑप्शन में ये मिलेगा। अब यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि जैसे एक्सिस दिया जाए तो ये रिएक्शन यहाँ पर प्रोसीड हुई, और जब इसका नाइट्रेशन हुआ तो आपका प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये, ठीक है। आप लोगों को बता रखा है अब भैया इलेक्ट्रोफिलिक, कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन, वो भी कौन सी, एरोमेटिक। तो आप लोगों को प्लस H प्लस I और प्लस M है तो ये ऑर्थो पैरा पर ऐड होगा,
अगर मान लो विड्रॉइंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो ये मेटा पर ऐड होगा, कहां होगा, मेटा पर, ठीक है। लेकिन कंडीशन अपन देखो नोट किया है, अगर अपन बात कह रहे सिंपल, ये दोनों बातों को विशेष ध्यान रखना है, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप लोगों के क्या है, आप मान लो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी है और बेंजीन के साथ जो ग्रुप अटैच है वो -M, -H और -I है, तो ये ऑर्थो पैरा पर होगा। कौन सा होगा ऑर्थो पैरा, क्योंकि जब इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑर्थो पैरा पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इन पे क्या होता है, नेगेटिव, तो ये ऑर्थो पैरा होगा। लेकिन अगर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पर अटैच होगा। इससे अपने जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट रिएक्शन जो अपनी बची हुई है 2-4, ये बेसिक रिएक्शन है। कौन सी है, बेसिक है। देखो सिंपल आप लोगों से जैसे दे दिया जाए आप ये कंपाउंड या CH2Cl और मिले एक्वस KOH, तो आप लोगों को पता है कि यहां से क्या रिमूव होता है, ये रिमूव होता है और फॉर्मेशन क्या होगा, आपका कंपाउंड फॉर्मेशन होगा ये, ठीक है, क्या OH, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर यहां पर आप लोगों को दिया जाता H2OH+ तो भी क्या फॉर्मेशन हो जाता, अपना ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया। या फिर आप लोगों को दे देता KCl, तो यहां से भी ये रिमूव, और जब रिमूव होगा तो CH2Cl फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, CH2Cl। ये आप लोगों को ध्यान में रखना, ये इनकी क्या है, बेसिक रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अब इसके साथ जो अभी अपन ने पढ़ा है आपके ट्राइहैलाइड है। कौन सा है, ट्राइहैलाइड। जब ट्राइहैलाइड है तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ट्राइहैलाइड भाई ये कंपाउंड है और आप लोगों को मिल जाए एक्वस KOH। तो आप लोगों को पता है कि एक्वस KOH क्या करेगा, यहां से ये, यहां से ये और यहां से क्या होगा, ये रिमूव, और क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ जो कंपाउंड OH और OH, ये कंपाउंड क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होगा, और हाईली अनस्टेबल है तो क्या रिमूव होगा, H2O, ठीक है। तो यहाँ से जब H2O रिमूव होगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, बेंजीन फॉर्मेशन, वो बेंजोइक एसिड, क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो आप लोगों को देखो यहाँ इस तरह से दे दिया जाए, अब ये आप लोगों को एक्सिस में Cl2H-, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है प्रोडक्ट बनेगा ये, और एक्वस KOH दिया जाए तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोगों को बेसिक रिएक्शनों का आइडेंटिफाई करना है, नोट करो। नोट करना है, फिर इसके बाद अपन को क्या करना है, आगे डी नोट करना है, देखो, ठीक है। तो ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब यहाँ पर आप लोगों को दिया जाए NBS, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर Br ऐड करना है। दूसरी कंडीशन आप लोगों को हाई टेम्परेचर पर भी दिया जाए तो यहाँ पर Br ऐड करना दिया, ठीक है। ये हुई अपनी यहाँ पर आज ये टॉपिक कंप्लीट है। इससे रिलेटिव अपन को जितने भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम आप लोगों को आइडेंटिफाई करवा दी है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, अपने व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी है, ठीक है। इस नंबरों पर आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है वो सेंड करनी है। अब बात करें, देखो इससे रिलेटिव जितनी भी 2-3 एग्जांपल की बात करें, जैसे आप लोगों को कई बार दे दिया जाता है ये कंपाउंड है, ये आप लोगों को 11th में पढ़ाया था। अब यहाँ नाइट्रेशन करवाई जाए, क्या करवाई जाए, नाइट्रेशन। तो अपन कहते हैं 3 प्रोडक्ट A, B + C, कितने प्रोडक्ट बनता, A, B एंड C। A जो प्रोडक्ट होगा वो 2% बनता है, B 47 और C बनता है 51।
तो ये जो प्रोडक्ट है वो आप लोगों को बताया कौन सा होता है NH2NO2। यहाँ पर क्या होगा वो NH2NO2 और यहाँ जो आप लोगों को पता है NH2 और NO2। देखो इससे रिलेटिव करेंगे ये रिएक्शन को। इसका रीजन क्या है ये बी बनने का? अब अपन को पता है ये कौन सा एसिडिक मीडियम है, ये क्या होता है बेसिक, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है इस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आयन में। पहले जो इसका इफेक्ट प्लस एम था वो अब इसका इफेक्ट कौन सा हो गया माइनस आई, और जैसे ही माइनस आई है तो ये NO2 के लिए कौन सा डायरेक्टिंग होगा मेटा, इसलिए प्रोडक्ट कितना बन जाता है यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है पहली कंडीशन। अब यहाँ अपन बात करें आप लोगों से, जैसे ये करवाता है रिएक्शन, देखो इसमें ये 2-3 रिएक्शन इंपोर्टेंट है वो अपन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को दिया जाए ये कंपाउंड NO2 आपसे कहता है कि फर्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा SnHCl, सेकंड में मिलेगा आप लोगों को Br2H2O, थर्ड में मिलेगा NaNO2HCl और फोर्थ में आप लोगों को मिले H3PO2 या कई बार इथाइल अल्कोहल। ये 11th में सारी रिएक्शन आपको बताई थी। देखो ये इसका मतलब है क्या है वो क्या रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा एसिडिक मीडियम में, तो फर्स्ट स्टेप में आपको पता है क्या बनता है NH2 बनता है। फिर अपन को पता है Br2H2O के साथ तो ब्रोमीन वाटर है तो इसका क्या होगा सॉल्युबलाइजेशन हाई होगा, तो ये तो हुआ फर्स्ट ये प्रोडक्ट। अब इसकी बात करें तो ये क्या होगा अपना जो सेकंड जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा ये Br और ये Br, अर्थात ये इसका प्रोडक्ट है ये इसका प्रोडक्ट है ये A है और ये B। अब बात करें इसकी C की तो ये क्या बनाएगा डाइएजोनियम सॉल्ट, और जब डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा तो इसके साथ N2Cl पॉजिटिव, यहाँ Br एंड Br, ये क्या करता है इस डाइएजोनियम सॉल्ट को रिमूव करता है ये C, और ये क्या करेगा इसको रिमूव, और जब रिमूव करता है तो अपना प्रोडक्ट कौन सा होगा ये प्रोडक्ट होगा भैया। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें आप लोगों से इस टाइप की क्वेश्चन बना सकता है और आप लोगों से प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा आपका, ठीक है। इसके साथ देखो नेक्स्ट रिएक्शन आप लोगों से ऐसे भी आइडेंटिफाई करवा सकता है, क्योंकि जैसे ही आप लोगों को दिया जाए अब ये कंपाउंड है इसकी रिएक्शन Br2, और जैसे Br2 से करवाएगा तो A बनेगा और A की Mg ईथर के साथ तो आप लोगों से कहता है B, और B की रिएक्शन H2OH+ या D2O D+ तो C बनेगा, ऐसे भी आप लोगों से आइडेंटिफाई। अब देखो यहाँ जो बनेगा आप लोगों को पता है ये Br ऐड होगा, लेकिन अगर 1-2 पोजीशन पर क्या है डाई हाइड्रोजन है तो गिलियम रिएजेंट पॉसिबल नहीं होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में। यहाँ जो अपन बात करें ईथर की तो अपन क्या करें कि ये जो कन्या रिएजेंट बनेगा Mg Br तो ये इधर से इधर ये रिमूव और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा ये प्रोडक्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन वो क्या करता है आप लोगों को यहाँ पर क्या दे देगा DD दे देगा, तो ये DDT कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये गिलियम रिएजेंट पॉसिबल नहीं है, और गिलियम रिएजेंट पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस टाइप के आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। एक आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है जैसे कि कौन सी जगह किरेल सेंटर या कौन से कंपाउंड से किरेल सेंटर बनता है, तो ये भी आप लोगों को डी नोट करना है भैया। जैसे आप लोगों को पहले मैंने गिलियम रिएजेंट में सॉल्व की थी, अब जैसे आप लोगों को दिया जाए ये कंपाउंड और इसकी रिएक्शन किससे करवाई जाए Cl2H∧, तो आपको पता है कि ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, और इसकी रिएक्शन Mg ईथर के साथ
तो क्या फॉर्मेशन होगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट होगा। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को D2O D+ तो क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ आएगा D और C2CH3, तो यहाँ पर क्रिएट सेंटर डेवलप होगा। ठीक है, नोट करो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, फिर अपन देखते हैं कल एक दो प्रॉब्लम। ओके।